हेलो स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कल, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत सी बातें इस चैप्टर के बारे में कल भी आपको बताई गई थी, उन्हीं में से कुछ बातों को आगे जोड़ते हुए बताया जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप देखेंगे वृद्धि के लक्षण। इंग्लिश में कहते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वृद्धि के लक्षण बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वैसे तो कल भी आपको बहुत सी बातें बताई, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, थोड़ा देखिएगा। वृद्धि, पौधों में वृद्धि असीमित होती है। हिंदी में पौधों में वृद्धि असीमित होती है। ग्रोथ इज indeterminate in plants। पौधों में वृद्धि असीमित होती है, इंडिटर्मिनेट होती है, क्योंकि आप जानते हैं पौधों के विभिन्न भागों में विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक के कारण ही स्टूडेंट्स पौधों में वृद्धि असीमित होती है या इंडिटर्मिनेट होती है। तो पौधों में जो वृद्धि अभी आपको बताया गया असीमित होती है, वो किस कारण होती है? विभज्योतक ऊतक के कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभज्योतक ऊतक जो होते हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है और निरंतरता की क्षमता होती है। कुछ समय बाद विभज्योतक ऊतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं और पादप शरीर की रचना करते हैं या प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से आपको ये पहला कैरेक्टर बताया गया। दूसरा कैरेक्टर और देखें बेटा, पौधों में वृद्धि खुले स्वरूप में होती है। पौधों में वृद्धि खुले स्वरूप में होती है। इसमें आप देखेंगे ग्रोथ इज ओपन इन प्लांट्स। ड्यू टू द activity of due to the activeness of meristematic tissues। विभज्योतक ऊतक की सक्रियता के कारण पौधों में वृद्धि खुले स्वरूप में होती है, जिससे विभज्योतक ऊतक की सक्रियता के कारण पौधों में नई कोशिकाएं जुड़ती जाती हैं। तो आप समझ गए हमें पौधों में वृद्धि खुले स्वरूप में होती है, जो बताया गया दूसरा कैरेक्टर। देख लें अच्छी तरह से, दोबारा फिर देख लें वृद्धि के लक्षण बेटा। पौधों में वृद्धि आप जानते हैं इंडिटर्मिनेट होती है, असीमित होती है, मतलब पौधों में वृद्धि होती रहती है हमेशा। पौधों, जबकि जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, पता होगा, पहले ही बताया हुआ है आपको। तो इंग्लिश में ग्रोथ इज इंडिटर्मिनेट इन प्लांट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधों में विभिन्न भागों में क्या पाए जाते हैं बेटा? विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इस कारण पौधों में वृद्धि असीमित होती है, इंडिटर्मिनेट होती है। दूसरी बात बेटा, पौधों में वृद्धि खुले स्वरूप में होती है। इस तरह देख लें, पौधों में वृद्धि जो खुले स्वरूप में होती है, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रोथ इज ओपन इन प्लांट्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। न्यू सेल्स आर एडिड इन प्लांट्स। प्लांट्स में नई सेल्स जुड़ती जाती हैं। न्यू सेल्स आर एडिड इन प्लांट्स। इस तरह से बेटा आप देखें, जो आपको बता दिए गए दो लक्षण वृद्धि के। अब तीसरा लक्षण और देखना है आपको वृद्धि का। वृद्धि, पौधों में वृद्धि स्थानीय होती है। पौधों में वृद्धि स्थानीयकृत या लोकलाइज्ड होती है।
ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन प्लांट्स, ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन प्लांट्स। इसमें समझ लें बेटा, पौधों में वृद्धि स्थानीयकृत होती है। तो किस कारण स्थानीयकृत होती है? पौधों में जो पार्श्विक विभज्योतक पाए जाते हैं, शीर्षक विभज्योतक पाए जाते हैं या अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, उनके कारण पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि होती है। और जबकि जंतुओं में वृद्धि जो डिफ्यूज्ड इन ओवरऑल, मतलब सभी दिशाओं में होती है, चारों ओर होती है। जबकि पौधों में वृद्धि जो होती है अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। इस तरह से बेटा आपको वृद्धि के लक्षण के बारे में हमने यहाँ पे बताया। अब चौथा लक्षण वृद्धि का, उसके बारे में आपको कल बता चुका हूँ बेटा, वो था कि पौधों में वृद्धि को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली प्राथमिक वृद्धि, दूसरी द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि जो होती है, प्राथमिक वृद्धि वो शीर्षक विभज्योतक के कारण जड़, तना, पत्ती में होती है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण होती है? सेकेंडरी ग्रोथ, यू नो दिस वेरी वेल, सेकेंडरी ग्रोथ इज अकर ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है या पार्श्विक विभज्योतक के कारण होती है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। जिसमें क्या होता है कि स्टेम की चौड़ाई में वृद्धि होती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है, मतलब पुष्पीय पादपों की शारीरिकी वाला जो अध्याय 5 है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो केवल द्विबीजपत्री पौधों में होती है और अनावृत बीजियों में होती है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में होती है या फिर जिम्नोस्पर्म में होती है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिवाइज कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको बेटा वृद्धि के लक्षण बताए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देख लें अच्छे से एक बार, आपको समझ में आ रहे होंगे वृद्धि के लक्षण क्या हैं। तो बेटा आप आगे बढ़ते हैं, वृद्धि के लक्षण को आपको बता दिए गए। इस तरह से बेटा आप आगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में भी है वो हेडिंग, वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वृद्धि माप योग्य है, हिंदी में, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ इज मेजरेबल, मेजरेबल मतलब वृद्धि माप योग्य है, ग्रोथ इज मेजरेबल, वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है, जिनके नाम कल भी आपको बताए गए थे। जैसे भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, सीधे परीक्षण के द्वारा वृद्धि को माप सकते हैं। दूसरा क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वृद्धि को माप सकते हैं, जो कल आपको बताया था। और इसके अलावा बेटा जो क्रेस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट जगदीश चंद्र बोस के द्वारा विकसित किया गया, उसके द्वारा भी वृद्धि को माप सकते हैं। और बेटा वृद्धि मापी एक उपकरण होता है ऑक्जेनोमीटर, उसके द्वारा भी वृद्धि को मापा जा सकता है। आर्क ऑक्जेनोमीटर 3 टाइप के होते हैं, जो कल भी बताए गए थे। आर्क ऑक्जेनोमीटर के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है, और दूसरा पुली ऑक्जेनोमीटर के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है, और तीसरा बेटा जो आपको बताया था माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्जेनोमीटर के द्वारा वृद्धि को मापा जा सकता है। इस तरह से आपको वृद्धि के को मापने वाले उपकरणों के बारे में कल बताया गया था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। इससे दोबारा आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो टॉपिक पर हम चलते हैं, वृद्धि माप योग्य है। अगर कोशिका में हम वृद्धि देखते हैं तो कोशिका में बेटा जो वृद्धि दिखाई देती है वो जीव द्रव्य की बढ़ती हुई मात्रा के कारण कोशिका में वृद्धि दिखाई देती है। अगर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती है तब कोशिका में वृद्धि देखते हैं, लेकिन जीव द्रव्य की मात्रा को मापा नहीं जा सकता है। ग्रोथ इज नॉट मेजरेबल, सॉरी, द कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज नॉट मेजरेबल। जो प्रोटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है, जीव द्रव्य की मात्रा होती है, वो मापी नहीं जा सकती है। तो इस तरह से जो पौधों में वृद्धि को मापा जाता है, वो किन यूनिट्स में वृद्धि को मापा जाता है पौधे में, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो याद रखना है। वैसे कौन से यूनिट्स हैं बेटा? लेंथ लंबाई, एरिया, वेट, फ्रेश वेट, वेट दो टाइप का, फ्रेश वेट, ड्राई वेट,
सरफेस एरिया, सेल नंबर, कोशिकाओं की संख्या। इस तरह से वृद्धि को इन यूनिट्स में मापा जा सकता है, लंबाई में, क्षेत्रफल में, वेट में, फ्रेश वेट, ड्राई वेट में, सरफेस एरिया में, सेल नंबर्स में, विड्थ में भी माप सकते हैं, विड्थ, हाइट एटसेट्रा यूनिट्स में वृद्धि को मापा जा सकता है, जो आपको बताया गया है। तो ये लंबाई, क्षेत्रफल, भार, ताजा भार, शुष्क भार, सरफेस एरिया मतलब सतही क्षेत्रफल, कोशिकाओं की संख्या, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से वृद्धि को इन यूनिट्स में मापा जा सकता है। लेकिन बेटा एनसीईआरटी में जो उदाहरण दे रखे हैं वो आपको लर्न रखने हैं। वो क्या है कि जो मेज प्लांट्स होता है, मेज प्लांट्स में रूट एपिकल मेरिस्टेम में, रूट एपिकल मेरिस्टेम हिंदी में कहते हैं। मक्का के पौधे में मूल शीर्ष विभज्योतक में 1 घंटे के अंदर कोशिकाओं की संख्या जो बढ़ती है वो 17,500 सेल्स इंक्रीज होती हैं पर आवर्स। ऐसे कह सकते हैं मक्का के पौधे में जो मूल शीर्ष विभज्योतक के कारण 17,500 कोशिकाएं 1 घंटे में बनती हैं। लेकिन ये हमने आप जो आपको बताया है वो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ये सेल्स में नंबर्स की ग्रोथ का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो सेल्स में नंबर के कारण दिखाई दे रही है, कोशिकाओं की संख्या के कारण दिखाई दे रही है। ऐसे आप समझ गए होंगे बेटा। आगे और देखिएगा, जैसे वाटरमेलन, तरबूज में वाटरमेलन में जो ग्रोथ होती है वो वेट में बताई गई है 3,50,000 वेट पर टाइम्स। वेट में ग्रोथ होती है वाटरमेलन की सेल्स में पर टाइम्स। तो ये जो ग्रोथ दिखाई गई है वो वेट में ग्रोथ दिखाई गई है वाटरमेलन में। इसका एग्जांपल है जो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। तो और एक और उदाहरण दे रखा है जो एनसीईआरटी में पॉलन ट्यूब का बेटा, पॉलन ट्यूब, लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब, परागनलिका लेंथ, लंबाई में जो ग्रोथ होती है उसका उदाहरण पॉलन ट्यूब की लेंथ से देख सकते हैं। परागनलिका की लंबाई जो बढ़ती है उसमें हम लेंथ में ग्रोथ देख सकते हैं। इस तरह से लेंथ में ग्रोथ पॉलन ट्यूब में देखी जा सकती है, जो भी आपको बताया गया। और एक और उदाहरण देख लें डाइकोट प्लांट्स में, डाइकोट जिसे कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे में ग्रोथ इन लीव्स, पत्तियों में जो वृद्धि देखी जाती है द्विबीजपत्री पौधों में वो किसमें देखी जाती है, सरफेस एरिया में बेटा, सतही क्षेत्रफल में। इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, द्विबीजपत्री पौधों में पत्तियों में जो वृद्धि होती है वो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि से हम पत्तियों में वृद्धि देख सकते हैं। इस तरह से हमने आपको जो हेडिंग बताई है बेटा, वृद्धि माप योग्य है। तो वृद्धि को जो मापा जा सकता है वो किन किन यूनिट्स में मापा जा सकता है, इसमें एनसीईआरटी में जो उदाहरण दे रखे हैं वो आपको बता दिए गए हैं इसमें एक एक। इस तरह से बेटा ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बोर्ड पर देख लें अच्छी तरह से, और नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लें, देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह। ये मेज का उदाहरण सेल नंबर्स में ग्रोथ दिखाई गई है और वेट में ग्रोथ दिखाई गई है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब में लेंथ में ग्रोथ देख सकते हैं हम। और डाइकोट ग्रोथ, डाइकोट की जो लीव्स होती हैं या पृष्ठधारी पत्तियाँ होती हैं, पृष्ठधारी पत्तियाँ कहते हैं, पृष्ठधारी पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं उनमें सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि देखी जाती है। इस तरह से मैंने आपको बेटा ये बता दिया है वृद्धि जो मापी योग्य वृद्धि किन किन यूनिट्स में मेजर की जाती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार अच्छे से, आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब बेटा अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, मोअर ग्रोथ रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। वृद्धि दर क्या होती है,
वृद्धि में जो पर यूनिट टाइम में, प्रति इकाई समय में वृद्धि में होने वाली, प्रति इकाई समय में जो वृद्धि में, इंग्लिश में सुन सकते हैं, इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। मतलब प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्रोथ रेट। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि दर क्या होती है। ग्रोथ रेट या वृद्धि दर कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। वृद्धि दर को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखें, गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वृद्धि दर को हम, जैसे कोई भी जीव हो या जीव के शरीर का कोई भी अंग हो, उनमें कोशिकाओं की, ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। कैसे दो तरीके से हो सकता है? पहला अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, दूसरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक अंकगणितीय वृद्धि दर और ज्यामितीय वृद्धि दर, इस तरह से आपको बताया गया है बेटा। तो वृद्धि जो होती है वृद्धि अंकगणितीय वृद्धि दर और ज्यामितीय वृद्धि दर के रूप में व्यक्त हो सकती है। तो सबसे पहले अंकगणितीय वृद्धि की बात करते हैं हम, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। अंकगणितीय वृद्धि को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट यहाँ पर लिखना है आपको बेटा, हाइट ऑफ द प्लांट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। इस तरह से बेटा ये ग्राफ आप देख रहे होंगे। ये लीनियर लाइन या लीनियर लाइन में रेखीय ये एक रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे आप देख ले, लीनियर लाइन में ग्राफ ऑप्टेन होता है, रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। किसके बीच में? हाइट ऑफ प्लांट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। इस तरह से आपको बेटा ये अर्थमेटिक ग्रोथ रेट बताया गया। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, देख लें फॉर्मूला, एल टी बराबर L0 प्लस आर टी। यहाँ पर एल टी क्या है? ग्रोथ इन टी टाइम में ग्रोथ, और L0 क्या है? यहाँ पर ग्रोथ इन टाइम जीरो टाइम में ग्रोथ। आर क्या है? यहाँ पर ग्रोथ रेट, और टी क्या है? यहाँ पर टाइम। इस तरह से बेटा जो अर्थमेटिक ग्रोथ को सिंपलीफाई तरीके से इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अर्थमेटिक ग्रोथ को हम जो मेज प्लांट होता है, मेज प्लांट्स के रूट के एपिकल मेरिस्टेम के इलोंगेशन के समय देख सकते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ को।
तो अर्थमेटिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बताया गया। अर्थमेटिक ग्रोथ में बेटा एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे सपोज करेंगे सेल है, एक सेल डिवाइड होती है टू सेल्स में, टू सेल्स फॉर्म करती है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। तो इस सेल में तो डिवीजन की पावर होगी, इस सेल से जो दो सेल बनेंगी, पहली सेल जो बनी उसमें डिवीजन की पावर रहेगी, लेकिन दूसरी सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं होती है, दूसरी सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एक सेल बनी इससे, उसमें भी डिवीजन की पावर होगी, लेकिन दूसरी सेल में डिवीजन की पावर नहीं होगी। इस तरह से फर्स्ट सेल में जो मतलब कोई सेल अगर माइटोटिकली डिवाइड होती है या समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो उसमें बनने वाली पहली सेल में डिवीजन की पावर होती है, लेकिन दूसरी सेल डिवीजन की पावर नहीं होती, इसलिए फिर अगली सेल फिर डिवाइड होगी तो उसमें फिर पहली बनेगी, उसमें डिवीजन की पावर होगी, उसके बाद जो दूसरी बनेगी उसमें नहीं होगी, वो पहले वाली में तो है ही नहीं। इस तरह से आगे डिवीजन की पावर केवल एक ही सेल में रहती है, उसके बाद डॉटर सेल में जो दूसरी डॉटर सेल होती है उसमें डिवीजन की पावर नहीं रहती। इसे मैं कहते हैं अंकगणितीय, जो ये अर्थमेटिक ग्रोथ जो हो रही है वो इस तरह से होती है, पौधे के किसी भी अंग या पौधे के अंदर जो ग्रोथ अंकगणितीय वृद्धि होती है वो इसी तरीके से होती है। इस तरह से आप देखिए, ये अर्थमेटिक ग्रोथ को आपको बेटा बता दिया गया है, यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे हो रही है। ये हाइट ऑफ प्लांट्स टाइम के बीच में ग्राफ लिया गया है, तो इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट किया जाता है, जो जिसे देखिए ग्राफ कहते हैं, ये लीनियर ग्राफ कहते हैं। इस तरह से बेटा ये क्या होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को आपको बताया गया है, देख लें अच्छी तरह से, समझ लें। यहाँ पे अंकगणितीय ग्रोथ रेट में क्या होगा बेटा, अंकगणितीय ग्रोथ रेट में जो वन सेल्स होती है वो डिवीजन की पावर रखती है, उसके बाद वो दो डॉटर सेल्स में जब चेंज होती है तो उसकी पहली सेल्स है वही डिवीजन में इन्वॉल्व होगी, उसकी दूसरी सेल डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होगी। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया अर्थमेटिक। इसका अर्थमेटिक ग्रोथ रेट को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको बोर्ड को बता दिया है, एल टी बराबर ग्रोथ इन टाइम टी, और एल जीरो क्या है, ग्रोथ इन टाइम जीरो, मतलब जीरो समय में वृद्धि और टी टाइम में वृद्धि, ग्रोथ रेट वृद्धि दर टी बराबर टाइम। इस तरह से आपको बेटा जो अर्थमेटिक ग्रोथ बताई गई है यहाँ पे।